एक दिन रविवार को सुबह सुबह घर की घंटी बजी, जिसने हम सबको जगा दिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उठने लगी तो मेरे पतिदेव ने कहा कि रुको, मैं देखता हूं कौन है। हो सकता है कि अखबार वाला हिसाब लेने आया हो। आज उसकी खबर लेता हूं अच्छे से, क्योंकि महीने में 7-8 दिन उसने पेपर नहीं डाला। पतिदेव अखबार वाले को कोसते हुए दरवाजा खोलने चले गए। मैंने फिर से चादर से मुंह ढक लिया कि तभी अचानक से पति की आवाज आई, नेहा नेहा, जरा बाहर तो आओ। आवाज सुनकर मैं चादर को एक तरफ फेंककर जल्दी से बाहर आ गई। दरवाजे पर कल्पना को खड़ा हुआ देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। वह बोली, भाभी जी आप अब तक सो रही हैं? चलो खैर जाने दो। यह देखो, मैं आप सबके लिए इडली सांभर बनाकर लाई हूं, वो भी एकदम गर्मा गर्म। यह कहकर कल्पना ने 2 बड़े से स्टील के बर्तन मेरी ओर बढ़ा दिए। ना चाहते हुए भी मुझे वे बर्तन पकड़ने पड़े। फिर वह बोली, अच्छा भाभी जी मैं चलती हूं, कहकर कल्पना चली गई। पति ने अखबार के पन्ने पलटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है नेहा, नई नई पड़ोसन से आजकल तुम्हारी बड़ी अच्छी बन रही है। थोड़े दिन पहले कोफ्ते और आज इडली सांभर, वाह बढ़िया है। लेकिन मैं मन ही मन कुढ़ रही थी। कल्पना को हमारे पड़ोस में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन वह हर किसी से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश करती है, खासकर मुझसे, क्योंकि हम लोग आमने सामने के पड़ोसी थे। इसलिए वह बिना बताए बिना बुलाए किसी भी वक्त मेरे घर पर आ धमकती थी, कभी कुछ देने के लिए तो कभी कुछ लेने के लिए। हम पिछले लगभग 8-10 सालों से यहाँ इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। इस कॉलोनी में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। किसी को भी किसी से कोई भी लेना देना नहीं होता। बस कभी कभार हम महिलाओं की किट्टी पार्टी में या फिर कॉलोनी के पार्क में शाम को लोग मिल जाते हैं। इतने सालों में मैं शायद ही कभी किसी के घर गई हूँ, इसलिए कल्पना की ये आदत आजकल पूरी कॉलोनी में चर्चा का विषय बनी हुई थी। रविवार को सारा दिन आराम करने में ही निकल गया। शाम को बच्चों ने पार्क चलने के लिए कहा तो पति देव भी तैयार हो गए। बच्चे और मेरे पति तो फुटबॉल खेलने में व्यस्त हो गए, तो मैं भी कॉलोनी की औरतों के साथ बातों में मशगूल हो गई। तभी एक जानने वाली महिला ने मुझसे कहा, और नेहा जी आपकी पड़ोसन के क्या हाल चाल हैं? अरे यार सच में कमाल की औरत है वो। आज सुबह सुबह आकर इडली सांभर दे गई, सारी नींद खराब कर दी हम सबकी। फिर उसके बाद यह कहकर नेहा बोली, अरे चलो अच्छा ही हुआ जो इडली सांभर दे गई, मेरी नाश्ता बनाने की छुट्टी हो गई। तभी पड़ोसन कविता हंसते हुए बोली, अरे बर्तन देखे थे तूने उसके? आज भला स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है? हमारी तो सारी क्रॉकरी विदेशी है। मेरे बच्चे तो स्टील के बर्तन देखते ही गुस्सा हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। तभी दूसरी महिला एकता बोली, आजकल कॉलोनी में जब भी महिलाओं का ग्रुप एक साथ नजर आए तो समझ लीजिएगा कि कल्पना ही चर्चा का विषय होगी। कमाल है ये कल्पना भी। तभी सामने से कल्पना आती हुई दिखाई देती है तो एकता दबी हुई जबान में बोलती है, देखो तो जरा इसे, इसका दुपट्टा कहीं से भी सूट से मेल नहीं खा रहा, कैसी गवार लग रही है ये। तभी सामने से आकर कल्पना ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ पूछा, क्या हाल है भाभी जी, आप सबको इडली सांभर कैसे लगे? अरे कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में कल्पना, बहुत अच्छा खाना बना लेती हो तुम। सभी ने एक ही सुर में कल्पना की तारीफ की। फिर थोड़ी देर के बाद उसके जाने पर सभी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। कुछ दिन बाद कॉलोनी के शादी के एक हॉल में एकता ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। हर कोई बन ठन कर पहुंचा वहां। कल्पना इतनी चटक रंग की साड़ी और इतने भारी गहने पहनकर आई
लगा कि जैसे किसी शादी पार्टी में आई हो। फिर एक बार वह सबके बीच मजाक का पात्र बनकर रह गई। आए दिन कॉलोनी में उसका या उसके पति का इसी तरह से मजाक उड़ता रहता था। पूरी कॉलोनी की कारें साफ करने के लिए हम कॉलोनी वासियों ने मिल करके 2 लोगों को इस काम के लिए रखा हुआ था, लेकिन कल्पना का पति दिन में 2-3 बार खुद ही अपनी कार साफ करता था। आए दिन कॉलोनी में कल्पना का मजाक उड़ता और मैं भी उन सब के साथ उस मजाक में शामिल होती। हालांकि कल्पना की काफ़ी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं सब इसकी तरह मेरा भी मजाक न उड़ाए, इसलिए मैं उससे उचित दूरी बनाए रखती थी। कुछ दिन बाद मेरी बुआ सास को दिल का अचानक से दौरा पड़ गया, तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। देवर जी का फोन आते ही मैं और मेरे पति अस्पताल भागे। वहां हमें काफी समय लग गया। मैंने जब घड़ी देखी तो मुझे ख्याल आया कि बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। जल्दबाजी में आज मैं चाबी चौकीदार को देना ही भूल गई थी। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने एकता को फोन किया तो वह बोली कि यार सॉरी, मुझे शॉपिंग के लिए बाजार जाना है, अभी घर पर ताला ही लगा रही थी, और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एकता के अलावा मेरे पास और किसी का फोन नंबर भी नहीं था। मुझे खुद पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों में मैंने किसी का फोन नंबर लेने तक की भी कोशिश नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इनसे कार की चाबी ली और घर चल दी। रास्ते में जाम ने दुखी कर दिया। घर पहुंचते पहुंचते मुझे काफी देर हो गई। सोच रही थी कि बच्चे 1 घंटे से दरवाजे पर खड़े होंगे, परेशान हो रहे होंगे। खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। कार पार्क करके मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर बच्चे भी नहीं थे। मैं अचानक से ये सीन देखकर घबरा उठी कि बच्चे आखिर कहां जा सकते हैं। पति को फोन मिलाने लगी तो देखा कि किसी अनजान नंबर से 4-5 मिस कॉल आई हुई थी और एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था कि मम्मी आप फोन क्यों नहीं उठा रही हो, हम कल्पना आंटी के घर में हैं। मैसेज पढ़कर मेरी जान में जान आई। मैं कल्पना के घर पहुंची तो बच्चे बड़े आराम से खाना खाकर मजे से टीवी देख रहे थे। अरे भाभी आप कहाँ चली गई थी? बच्चे स्कूल से आकर घंटी बजा रहे थे तो मैं उन्हें यहाँ अपने घर ले आई। भाभी आप मुझे बोल जाती तो आपको जल्दी घर नहीं आना पड़ता। अच्छा खैर जाने दो, 1 मिनट रुको। ये कहकर कल्पना अंदर जाकर एक डब्बा ले आई और बोली भाभी जी आप थक गई होंगी, इसमें सब्जी और रोटी हैं, आप खाना खाकर आराम कर लेना। मैं उसे थैंक यू कहकर बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। बच्चे तो कपड़े बदलकर पढ़ने बैठ गए। मैं मेज पर रखे डब्बे को ध्यान से देख रही थी। स्टील का डिब्बा बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा हम कभी स्कूल लेकर जाया करते थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब माँ घर पर नहीं होती थी तो हम अपने पड़ोसी के घर में खाना खा लिया करते थे, और अगर माँ को देर से आना होता था तो वहीं सो भी जाते थे। कभी घर में मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी होती थी तो साथ वाली मीना चाची के घर जाकर खाना खाकर आ जाती थी। कभी मम्मी या पापा की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो मीना चाची, कमला मौसी हमारा घर संभाल लेती थी। माँ अक्सर कहा करती थी कि नेहा हारी बीमारी में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। लेकिन अब देखो कॉलोनी में अगर कोई मर भी जाए तो उसका पता भी कॉलोनी के नोटिस बोर्ड से चलता है। तभी मैंने एक ठंडी सांस ली और डब्बा खोलकर खाना खा लिया। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैं उनको कल्पना के घर ले गई और बोली देखो बच्चों, स्कूल से सीधा कल्पना मौसी के ही घर आना, और कल्पना प्लीज बच्चों का ख्याल रखना, मुझे शायद आज भी अस्पताल में देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर कल्पना के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए तो मेरे चेहरे पर भी संतोष के। तो साथियों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप मानते हो कि पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए?
यदि आपकी कुछ और हटकर राय है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।